Hello everyone, my name is Syed Ashar and welcome back to my channel. लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये ट्राउज़र का पैटर्न बनाया था, पैंट का पैटर्न, फॉर्मल पैटर्न। आज हम लोग इसमें बैक पॉकेट की मार्किंग करेंगे और स्लैंट पॉकेट की मार्किंग करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पैटर्न। ओके, और मार्किंग करने के बाद फिर हम लोग इसमें अलाउंस भी मार्क कर देंगे। एक किस तरीके से आप इस पैटर्न को मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम लोग इसमें करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इसके पॉकेट की मार्किंग कर लें। So we can see that this is our side seam area और यहाँ पर एक कॉर्नर है। इस कॉर्नर से हम लोगों को अंदर की तरफ जाना है 2 इंचेस 4 ब्लॉक्स यानी 2.5 इंचेस, या आप थोड़ा कम जा सकते हैं 2 इंचेस 2 ब्लॉक्स भी। ओके, सो फ्रॉम दिस कॉर्नर आई वेंट 2 इंचेस 2 ब्लॉक्स और इस कॉर्नर से नीचे की तरफ आएंगे हम लोग 6 इंचेस। ओके, यहाँ से 2 इंचेस 2 ब्लॉक्स और यहाँ से 6 इंचेस, और इसको इस तरीके से मिला देना है। सो दिस इज़ द पॉकेट साइज ऑफ एन अडल्ट। ओके, ये हमारा ये एरिया पूरा आराम से कवर हो जाना चाहिए इसमें, और सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए कि हमारा हाथ आराम से इसमें घुस जाए। ओके, तो अब ये पोर्शन हम लोग फ़िलहाल के लिए बस फोल्ड कर दे रहे हैं। स्लैंट पॉकेट की मार्किंग। फर्दर अभी हम लोग इसमें पॉकेट बैग वगैरह सब बनाएंगे, तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे। अब आते हैं बैक पॉकेट के इस पर, क्या कहते हैं, बैक पॉकेट पर। यहाँ पर जो बैक पॉकेट हम लोगों का होता है पीछे वाला। ओके, सो वी सी दैट वी हैव अ डार्ट। इस डार्ट से 1/2 इंच ऊपर करके इस एंगल पे, बिल्कुल इसी एंगल पे आपको एक लाइन प्रोवाइड कर देनी है, और लाइन का जो डिवीजन होगा वो 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर होगा। 1 2 एंड 0.5 इस तरफ, 1 2 एंड 0.5। ओके, मतलब 2.5 इंच इधर 2.5 इंच इधर, ये हमारा पॉकेट का लेंथ होगा, और ये हमारी 1/2 इंच की पॉकेट की विड्थ होगी। ओके, सो दिस विल बी दी बैक पॉकेट। ओके, सो बैक में के पैटर्न में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। बैक पॉकेट का मार्किंग होता है, दैट्स ऑल। अब हम लोग स्लैंट पॉकेट बना लेते हैं फ्रंट में। तो स्लैंट पॉकेट बनाने के लिए जो हम लोगों को ज़रूरत है वो है एक और पेपर की। हम लोग सबसे पहले इसको ट्रेस करेंगे। ओके, सो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने पैटर्न पेपर को डबल फोल्ड कर लेना है, और इस विड्थ, ये जो यहाँ से यहाँ तक की विड्थ है, हम उस विड्थ के हिसाब से फोल्ड कर ले रहे हैं। फोल्ड कर दिया। और अब इस पैटर्न को इस तरह से खोल करके आप इस पर ट्रेस कर लीजिए। अच्छा, जो हम लोगों को ट्रेसिंग करनी है ये क्रॉच लेवल तक ही करनी है, उससे ऊपर, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। ओके, क्योंकि पॉकेट बैग जो बनेगा वो इस लेवल पर ही बनेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि जब हम लोग इंसान अपना जब हाथ लंबा करता है तो वो क्रॉच लेवल तक ही आपकी उंगली जाती है, उससे ज़्यादा अगर हम लंबा कर देंगे पॉकेट
तो पॉकेट से कुछ सामान निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ेगा अंदर की तरफ, क्योंकि मान लीजिए कि हमने पॉकेट लेंथ यहाँ तक बना दी पॉकेट बैग, तो अगर आप चाबी या कुछ भी रख रहे हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा और हाथ आपका जनरली यहाँ तक नहीं पहुँचता, उसके लिए आपको झुकना पड़ेगा। तो पॉकेट लेंथ हम लोग पॉकेट बैग की लेंथ यहीं तक रखते हैं। ट्रेस किया जाए। ओके, सो हम लोगों ने ये बॉर्डर ट्रेस कर लिया है। अब हम लोग इस पोर्शन को भी ट्रेस कर लेंगे। ये जो हम लोगों ने स्लैंट मार्किंग की थी, इसको फोल्ड करके इसको हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सीधा। दैट्स ऑल। ये हमारा क्रॉच लेवल है, ये हम लोगों को पता है। अब हम लोग पॉकेट बैग का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। सो फ्रॉम दिस साइड वी आर गोइंग टू मार्क अबाउट 1.5 इंचेस डाउन। ओके, यहाँ से वेस्ट लाइन से हमने 1.5 इंच नीचे मार्क किया। अब डार्ट हमने मार्क नहीं किया है क्योंकि वो हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, अब पॉकेट बैग की विड्थ क्या होगी वो हम लोग मार्क कर लें। तो आई प्रेफर 5.5 इंचेस, 5.5 इंच का पॉकेट बैग का विड्थ होना चाहिए, ये काफ़ी होता है। तो ये हम लोग मार्क कर लेंगे और इस लाइन से परपेंडिकुलर गिरा देते हैं। और पॉकेट बैग की जो लेंथ होगी वो बिल्कुल क्रॉच लेंथ पर ख़त्म कर देना है। सो यहाँ पर या उससे थोड़ा सा आप 1/2 इंच या 2 सूत ऊपर ख़त्म कर लें तो ठीक है, बेटर है। अदरवाइज क्रॉच लेंथ इज़ फाइन। ये यहाँ तक हमने इसको बना दिया। ये पोर्शन कट के हट जाएगा और ये हमारा पॉकेट बैग हो जाएगा। अब जितने भी कॉर्नर्स हैं उसको अब आप शेपिंग कर दीजिए, स्मूथ कर दीजिए थोड़ा। सो दिस इज़ इट। अब हम लोगों को इसको अच्छे से संभाल के कट करना है। अगर आपके पास स्टेपलर हो तो आप स्टेपल कर लीजिए, दैट्स बेटर। नॉट फाइंडिंग माई स्टेपलर, कोई बात नहीं, इस पर हल्का सा वेट रख करके ये दोनों लेयर को एक साथ कट करना है। डार्ट वाले एरिया को हम मतलब इग्नोर करके कटिंग कर रहे हैं। साइड से अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के पास 2 इस तरह का बैग है, पॉकेट बैग का ये है सिमिलर बिल्कुल। एक का हम लोग ये ऊपर से कट करके निकाल देंगे, जो हम लोगों ने स्लैंट पार्ट मार्क किया हुआ है। ओके, सो दिस इज इट। ये हमारा पॉकेट बैग का पैटर्न रेडी हो गया है। सो अब इसको समझते हैं हमारे पैटर्न में रख करके। सो दिस इज आवर फ्रंट पैटर्न। जब हम लोग अपने पैटर्न को ट्रेस करेंगे तो इस पोर्शन को फोल्ड करके ट्रेस करेंगे, ठीक है। ये पॉकेट बैग ट्रेस होगा, ये यहाँ पर इस तरीके से लगेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग या जनरल जो टेलर्स होते हैं इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, आप नहीं भी कर सकते हैं, सीधा यहाँ से भी कट सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये हिस्सा बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके पॉकेट को। आई प्रेफर पुटिंग दिस। ओके, ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर सिलाई हो जाएगी और ये पूरा का पूरा आपका पीछे इस तरीके से पलट जाएगा। ओके, ये पलट गया। उसके बाद ये वाला दूसरा पॉकेट बैग का हिस्सा इस तरह से लग जाएगा।
यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई हो जाएगी, ओवरलॉक हो जाएगा। ये यहाँ पर वेस्ट पर पूरा स्टिच हो जाएगा और ये फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सो दिस विल बी दी पॉकेट दैट वी आर गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस। तो ये है हमारे स्लैंट पॉकेट का पॉकेट बैग का पैटर्न बनाने का तरीका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें चारों तरफ मार्किंग प्रोवाइड करेंगे। एटलीस्ट एक पैटर्न में तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि दोनों फ्रंट बैक दोनों में हम लोग ये अलाउंस प्रोवाइड कर लें। स्टार्ट विद दैट। पैटर्न लेंगे और पेपर लेंगे और पेपर को इसके नीचे डाल देते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ये आप अलाउंस मार्क करके तब रखिए इन केस अगर आप का मास प्रोडक्शन वाला मामला है या आपका सैंपल ही अगर बनाते हैं लेकिन एक साइजेस आपका सेट है, तो उस केस में आप अलाउंस पहले से ही पैटर्न में मार्क कर लीजिए ताकि बार बार आपको ट्रेस करके अलाउंस मार्क करने की ज़रूरत ना पड़े। अब विल मार्क द अलाउंस। वेस्ट पर 1/2 इंच, आई प्रेफर 1/2 इंच। ओके, ये डार्ट्स वगैरह आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। ये फ्रंट है, यहाँ पर हम 6 ब्लॉक्स मार्क करेंगे। ओके, और यहाँ पर हम 5 ब्लॉक्स मार्क करेंगे और इसको हम ब्लेंड करते हुए चले जाएंगे। सो सबका अपना अपना तरीका है, ये हमारा पर पर्सनल तरीका है। यहाँ से यहाँ तक हम थोड़ा ज़्यादा अलाउंस रखते हैं जहाँ तक हमारा जिप लगेगा और उसके बाद इसको हम ग्रेजुअली कम कर देते हैं। फ्रॉम हियर हम लोग 1/2 इंच ही मार्क करेंगे। ठीक है, हम अभी मार्क नहीं कर रहे हैं। साइड सीम पे वी विल मार्क अगेन अबाउट 1 इंच, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेट्स कीप इट एट एज 1/2 इंच ओनली। अगर आप विमेंस वेयर पे काम कर रहे हैं और आपको बाद में ऑल्टरेशन करवाने के चांसेस हैं तो फिर आप उस केस में आप ज़्यादा मार्क कीजिए, 1 इंच छोड़ दीजिए, बट 1/2 इंच इज़ फाइन।
सो अब आते हैं हेम पर। हेम पर हम लोगों को फोल्ड प्रोवाइड करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आप कितना अंदर की तरफ फोल्ड प्रोवाइड करेंगे। सो आई प्रेफर 1.5 इंचेस, तो हमने 1.5 इंचेस मार्क कर दिया। और उसके बाद फिर फर्दर आपको एक और फोल्ड चाहिए होगा फिनिशिंग के लिए, तो हमने 1/2 इंच मार्क कर दिया। ओके, अब इसको हम लोग फिलहाल कट करें। हाँ, एक मिस्टेक हो गई, हमको भी कट नहीं करना चाहिए था। खैर कोई नहीं। सो विल डिस्कस दैट एट द एंड। अभी पूरा नीचे तक कट नहीं करेंगे। इधर हमने कर दिया है गलती से, तो उसको हम एक्चुअली में थोड़ा सा पेस्ट कर लेंगे पेपर। इस हिस्से को हम लोग फोल्ड करके कट करेंगे। और ये इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम लोगों को कट करना है। सो नाउ वी कैन सी कि हम लोगों का लाइन स्ट्रेट नहीं जा रहा है, थोड़ा अंदर फिर बाहर फिर अंदर, तो इससे फिनिशिंग आपकी सही आएगी। ये सही तरीका है। फाइनली हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे, इस पोर्शन को। अगर हम लोग जब ट्रेस करेंगे, और इस पोर्शन पे आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पर वी हैव टू मार्क 1/2 इंच अलाउंस, मार्क 1/2 इंच। ओके, इम्पोर्टेंट है। या फिर अगर आपका रेडी पैटर्न ही आप बनाना चाहते हैं, तो आप इस पोर्शन को काट के ही हटा दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पॉकेट बैग बना लिया है। बट मेरे केस में हम इस पोर्शन को नहीं हटाते हैं, हम इसको रखते हैं इसी तरीके से, और अपने यहाँ पर बाद में हम इसको ट्रेसिंग के टाइम ये मार्क कर लेते हैं। और चलिए अब हम लोग बैक के पैटर्न में भी अलाउंस मार्क कर लें।
सो बैक के पैटर्न में अलाउंस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। साइड पर हम लोग 1/2 इंच मार्क करेंगे। इन सीम में हम लोग 1 इंच मार्क करेंगे। क्योंकि जब ढीला वगैरह करना होता है, ऑल्ट्रेशन करना होता है, तो हम लोग इन सीम से ही लूजिंग प्रोवाइड करते हैं। हेम में वही अलाउंस रखेंगे जो हम लोगों ने फ्रंट में रखा था, 1.5 इंचेस और उसके बाद 1/2 इंच। वेस्ट पर हम लोग 1/2 इंच ही रखेंगे। और यहाँ पर हम लोग ऊपर से आप 1 से 1.5 इंच रख सकते हैं इस पोर्शन पे, और यहाँ पर आते आते हम लोग फिर से 1/2 इंच पर पहुँच जाएंगे। तो लेट आई एम कीपिंग इट एज 1 इंचेस 2 ब्लॉक्स, और यहाँ पर आते आते बिल्कुल हिप डेप्थ पर आते आते 1/2 इंच हो जाना है, और इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर हमारा 1/2 इंच ही होगा। और फ्रेंच कर्व से इसको ब्लेंड कर देंगे। लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर वगैरह नॉच वगैरह हमारा पड़ जाता है, ताकि हम लोगों को पता हो कि हम लोगों ने यहाँ पर कितना अलाउंस प्रोवाइड किया है। सो दैट्स ऑल। इसको हम लोग कट कर लें। इसको फोल्ड कर लें, और फोल्ड करने के बाद कटिंग करेंगे। सो दिस इज़ इट। ये हमारा पैटर्न विथ अलाउंस रेडी हो गया है। ये बैक है और ये हमारा फ्रंट है। एंड दिस इज़ आवर पॉकेट बैग। अच्छा, पॉकेट बैग में भी हम लोगों को पेस्ट करके अलाउंस मार्क करना है। अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। In next class we are going to trace this pattern and we are going to make a trouser out of it। एक ट्राउज़र बनाने वाले हैं हम पूरा स्टिच करके, जिसमें कि साइड पॉकेट रहेगा और बैक पॉकेट रहेगा और जिप रहेगा, फ्लाई रहेगा। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।